रनिंग में क्या होता है, लोग ये सोचते रह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं भागते भागते, मैं पैर कैसे रखूँ, हील पे रनिंग करूँ या पंजे पे रनिंग करूँ या फ्लैट पैर टेकूँ। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जिसकी वजह से क्या है, वो रनिंग ठीक से नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उन्हें क्रिएट होती है। तो हर इवेंट के हिसाब से 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कैसा फुट आपको रखना है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा हर इवेंट के हिसाब से। तो फुट के लिए सिर्फ 3 तरीके हैं वैसे पूरा प्रॉपर, पर लेकिन अगर पूरा हाई लेवल चले जाते हैं तो 4 तरीके हो जाते हैं, ठीक है, फुट रखने के रनिंग में। तो चारों तरीके सही तरीके से बताऊंगा, और जो तरीका मैं बताऊंगा ना उसे ध्यान से समझना। ऐसे नहीं कि ये समझ लिया हील पर रनिंग करनी है तो हो गया, हील पर रनिंग करनी है पर कैसे करनी है, वहाँ पे मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ध्यान से समझना एक एक स्टेप, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही रनिंग करते होंगे डेली 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, कभी लॉन्ग भी करोगे, कभी 5 किलोमीटर करोगे, कभी 1600 मीटर करोगे, कभी 400 मीटर करोगे। तो हर इवेंट में स्टेप जरूरी है, तो सारे स्टेप आराम से देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 100 से लेकर 400 मीटर तक कैसे स्टेप होते हैं, जो कि हर कोई धावक यूज़ करता है। जब हम ऑल आउट लगाते हैं, ऑल आउट की यहाँ बात करता हूँ, अभी 400 मीटर हटाओ, 100 मीटर हटाओ। ऑल आउट मतलब क्या होता है, पूरी जान से, ये बॉडी की 95% मतलब लगभग जान लगा के ही भागते हैं जब हम पंजे पे रनिंग करते हैं। पर पंजे पे भी रनिंग करना पहले सही तरीका समझ लो, फिर बताता हूँ क्यों करते हैं। पंजे पे रनिंग लोग क्या करते हैं, पूरा ऐसे उठा लेते हैं, ठीक है, तो ये गलत तरीका होता है, ऐसे नहीं उठाना होता है। ये बॉडी की शेप के ऊपर उठाना होता है। जैसे बॉडी इस तरीके से चल रही है, मूवमेंट में चल रही है, बॉडी जब आगे झुकेगी तो ऑटोमेटिक पंजे पे रनिंग होगा, ठीक है। पंजे पे रनिंग कितना करना है, बस ये होता है, इतना पंजे पे रनिंग, ना कि ये और ना बिल्कुल इतना डाउन, बस इतना हल्का सा, ठीक है, कि शूज़ हमारा बस इतना उठा रहे, ठीक है, इतना होता है सिर्फ पंजे पे रनिंग। और फिर तो ये ऑटोमेटिक आगे मूव होता है। नॉर्मल जो टिकता है ना, वो इतना टिकता है बस पंजा, ठीक है। आपकी हील नहीं टिकती, मतलब कहने का मतलब ये हील नहीं टिकती, बिल्कुल थोड़ा दायरा इतना सा रह जाता है जब गैप। ये होता है हमारा 100 से 400 मीटर, जब हम ऑल आउट लगाते हैं 100-400 मीटर। इसमें क्योंकि बॉडी ना ऑटोमेटिक आगे की तरफ गिरती चली जाती है, तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारी जो है पंजे पे रनिंग होती है। पर लोग इसमें भी कभी फुट पूरा टेक लेते हैं या पूरा पंजा उठा लेते हैं, वो गलत है, इंजरी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। ये बात हो गई हमारे पंजे की, कि पंजे पे रनिंग कब करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1600 मीटर हो गया, ठीक है, 1 किलोमीटर हो गया, 1200 मीटर हो गया। इनमें जब आप वर्कआउट करो तो आपको कैसे जो है रखने चाहिए, एक ऑफिशियल बताऊंगा जो कि हर कोई बड़े बड़े धावक यूज़ करते हैं, और एक वो बताऊंगा जो अगर आप सीख नहीं पाते तो आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शूज़ रिमूव कर लेता हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो अब अच्छे से थोड़ा और क्लियरली तुम्हें समझ आएगा, इसलिए शूज़ रिमूव कर दिए। अब क्या करना है आपको, एक बात समझो, मैंने आपको बोला 2 तरीका बताऊंगा। 1600 मीटर हो गया आपका, और 1100 मीटर हो गया, 1200 मीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। इनके लिए कैसा रनिंग होता है, इनमें ना हम कह सकते हैं पूरी बॉडी की जान नहीं लगती स्टार्टिंग में, कह सकते हैं कि ठीक ठाक जान लगती है, कि मतलब थक भी जाते हैं स्टार्टिंग में, पर पूरी जान नहीं लग पाती, नॉर्मल लगती है, कि आपकी हालत भी ख़राब होती है, वो नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं कि 100 मीटर में जैसे जान लगाते हैं, वो वाली नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, बॉडी ज़्यादा डाउन नहीं रहती, काफ की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसे रनिंग करोगे तो आपकी काफ वगैरह टाइट होंगी, खींचेंगी, इंजरी हो जाएगी, और कुछ नहीं है। तो 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, या तो आप बिल्कुल जो है फ्लैट पैर टेक कर रनिंग करो, ठीक है। एक बार पास आ जाए आराम से समझ क्लियरली। या तो आप फ्लैट पैर टेक कर रनिंग करो सिंपली इस तरीके से, जैसे पैर टिक रहा, ना हील ना पंजा, बिल्कुल फ्लैट। सबसे पहला तरीका ये है, जो कि नॉर्मल बंदे यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें ये रहता है कि भाई मैं इतना यूज़ कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा समझ मेरे को नहीं आ रहा। अब दूसरा तरीका, जो अच्छे धावक, ओलंपिक या इंटरनेशनल प्लेयर जितने भी है, सभी इसको यूज़ करते हैं अपने इवेंट में। 1500 हो गया, 1600 हो गया, जो भी है, वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जो मैं आपको क्लियर समझाता हूँ, वो उनका सबसे पहला ये फिंगर टिकता है इस तरीके से, और फिर पूरा पैर टिकेगा, पंजा, फिर हील टिकेगी। उनका ये तरीका होता है। हर एंगल से आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से। पहले ये ऐसे इतना टिकता है, फिर हील अंगूठा टिकता है, फिर ये पूरा टिकता है, ठीक है। ऐसे इस साइड से दिखा देता हूँ एक बार, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। कंटिन्यू। इससे क्या होता है ना, इससे आपकी फोर्स कम लगती है, समझो। पहले फिंगर टिकेगी, फिर हील टिकेगा, फिर पूरा पंजा टिकेगा, और एक हो रहा है ये ऐसे टिकेगा, ठीक है। इसमें आपका ज़्यादा प्रेशर बनता है, काफ वगैरह ज़्यादा टाइट हो जाती है बजाय इससे। इससे क्या होता है, आपकी बहुत सारा प्रेशर जो है ना
ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या है पैर वगैरह टाइट नहीं हो पाते, जो आपकी ये काफ है ना उस पर इतना लोड नहीं आता है। एक है मैं ऐसे कर रहा हूँ एकदम काफ पे जोर पड़ता है, और एक है मैं पूरा इस तरीके से नॉर्मल ईजिली रनिंग करते हुए टेक रहा हूँ, तो इससे फ़र्क आता है। ये 1600 मीटर वाले, 2 किलोमीटर वाले, मतलब जिसमें ज़्यादा जान नहीं लगती। अब बात करते हैं लॉन्ग, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 1-1.5 घंटा जितना भी आप करते हो, उसमें कैसे यूज़ होता है। ठीक है, चाहे ओलंपिक प्लेयर हो, चाहे कितना बड़ा एथलीट हो, चाहे कोई नॉर्मल बंदा हो, सब हील पे रनिंग करते हैं। मैराथन में हो गए जो मैराथन समझते हो ना, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, वो सब हील पे रनिंग करते हैं। साइड में मैं एक इमेज भी लगा दूंगा, आप देख लो। एक बड़े धावक हैं जो कि इनका रिकॉर्ड है खुद का, ये भी खुद हील पे रनिंग करते हैं अपने मैराथन में। अब समझो कैसे हील पे भी रनिंग करने का सही तरीका होता है। लोग क्या करते हैं, ऐसे टेकेंगे, फिर ऐसे टेकेंगे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपके नी पे, जॉइंट पे प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से पेन बनेगा, दर्द होता है नी में, इस वजह से। ठीक है, दूसरा हील पर रनिंग बहुत क्या करते हैं, ऐसे टेकेंगे फिर पंप करते हुए चलेंगे, इससे भी तो आप थक रहे हो, बेफालतू में जान निकल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपने पंजे पे करा था ना, कि पंजे में इतना सा डिस्टेंस छोड़ रखा था स्टार्टिंग में, सेम उसी तरीके से इतना सही डिस्टेंस आगे छोड़ना है, सेम डिट्टो। बस कहने का मतलब ये, जैसी आपका हील टेका वैसी पंजा सेम। मेरे पास आ जा एक बार, आपको देखो, आप महसूस भी नहीं कर, समझ भी नहीं पा रहे होगे कि दोनों एक साथ टिक रहे हैं या पहले हील टिक रहा है। अगर मैं स्लो मोशन में इसे करता हूँ तो आप देख सकते हो हील पहले टिक रहा है, फिर पंजा मेरा टिक रहा है। ठीक है, ये हैं 4 तरीके ऑफिशियल जोड़ के। वैसे 3 तरीके होते हैं नॉर्मल, हर एक नॉर्मल बंदों के लिए, पर वैसे 4 माने जाते हैं जो कि ऑफिशियल होते हैं। इनके अलावा और कोई स्टेप नहीं होता, कोई टेढ़े मेढ़े स्टेप नहीं होते, और सब बकवास है अगर और कोई स्टेप है तो। इनमें से सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना आपका टाइम क्या आ रहा है अपने रनिंग का, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक कर दो इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।